हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार। और बताइए। तो देखिए, आज जो हमारा पाठ है वो हम शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है जातक कथा। तो असल में देखिए, जातक कथा होती क्या है। जातक कथा का मतलब होता है छोटे बच्चों की कहानियाँ। समझ रहे हैं ना। तो ये जो कहानी है, इसको गौतम बुद्ध जी को सुनाया जाता था। कब? उनके बचपन में। ठीक है। तो जैसे हम सबको भी अम्मा दादी नानी सुनाती हैं घर में कहानी बच्चों को, मतलब कि जैसे बहलाने के लिए, या जैसे जिद करते हैं कहानी सुनाओ, तो उसी प्रकार का ये कहानी है, लेकिन लिखा गया है संस्कृत भाषा में, जो कि हमारे सामान्य हिंदी से लिया गया है। ठीक है। और ये चौथा पाठ है। ठीक है, कक्षा 12 का। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, इसका ये कहानी जो है हमारी, ये दो भाग में बांटी गई है। ठीक है। तो देखिए, ये कहानी हमारी दो भाग में बांटी गई है, जिसमें पहला भाग है इसका उलूक जातकम। ठीक। उलूक जातकम में क्या है, एक उल्लू की कहानी है। ठीक। उल्लू से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक। जिसका नायक उल्लू है। तो ये पूरा कहानी उलूक, उलूक अर्थात संस्कृत में होता है उल्लू। ठीक। और जातकम अर्थात उलूक से जुड़ी जातक कथा, दंत कथाएं, छोटे बच्चों की कहानियां। ठीक है। तो देखिए, इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि देखिए, इसमें आप शुरू करते हैं। आइए। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन। ठीक। तो देखिए, इसमें कह क्या रहे हैं, अतीते, अतीते अर्थात बहुत पुराने समय में। ठीक। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प का अर्थात होता है कि जैसे जब दुनिया शुरू हुई थी पहले चरण में। ठीक। तो अतीते अर्थात बहुत पुराने, जैसे बच्चों को सुनाते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है ना, तो वैसे ही इसमें भी बताया गया है कि बहुत पुराने समय में प्रथम कल्प अर्थात पहले चरण, पहले काल में। ठीक। जना अर्थात होता है लोग या पुरुष। तो जना एकम भी रूपम, मतलब लोगों ने एकम भी रूपम, एक बहुत अच्छे रूप वाले, सौंदर्यशाली, सुंदर रूप वाले, जो देखने में अच्छा लगता हो। ठीक। तो अतीते प्रथम कल्पे, बहुत पुराने समय में, जना अर्थात लोगों के द्वारा, एकम भी रूपम, एक सुंदर रूप वाले, सौभाग्य प्राप्तम, जो क्या था, सौभाग्यशाली था, अच्छे रूप वाला था, सौंदर्यशाली था, तथा सर्व कार्य परिपूर्णम, सभी कार्यों में परिपूर्ण अर्थात हर कार्य में माहिर था। ठीक। पुरुषम राजानम कुर्वन, ऐसे पुरुष को लोगों के द्वारा चुन के राजानम कुर्वन अर्थात राजा बनाया गया। राजानम अर्थात राजा, कुर्वन बनाया गया। तो बहुत पुराने समय में लोगों के द्वारा प्रथम कल्प में एक अत्यंत रूपकारी, सौभाग्यशाली तथा सर्वकार परिपूर्ण अर्थात सभी कार्यों में परिपूर्ण व्यक्ति को लोगों के द्वारा राजा बनाया गया। ठीक है। हाँ तो देखिए बच्चों, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन। तो देखिए, जब आदमियों ने अपना राजा बनाया, लोगों ने अपना एक खुद का राजा बनाया, तो क्या हुआ देखिए, चतुष्पदापि अर्थात चतुष्पद, चार पैरों वालों ने। जैसे चतुष अर्थात चार, पद अर्थात पैर, तो जिनके चार पैर था अर्थात जानवर, जानवरों ने भी सन्निपत्य, सन्निपत्य अर्थात होता है एकत्रित होकर, एक जगह इकट्ठा होकर, एकम सिंहम राजानम कुर्वन, मतलब कि इसमें पहले क्या बताया गया है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन चतुष्पदापि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन, कि पहले बार में क्या हुआ था कि लोगों के द्वारा अपना राजा बनाया गया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, चार पैर वालों ने भी अपना एक जगह इकट्ठा होकर राजा बनाया। जैसे देखिए, बच्चों को बताया ही जाता है कि जंगल में शेर है, वहाँ भूत है, वहाँ नहीं जाना है।
ठीक है। जैसे बच्चों को डराते हैं कि वहाँ एक क्या कहते हैं चुड़ैल रहती है, ठीक है, यही सब बताते हैं ना। तो वैसे ये बच्चों की कहानी है, तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि पहले एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, फिर चार पैर अर्थात जानवरों ने भी इकट्ठा होकर अपना सलाह मशवरा किया होगा, सन्निपत्य अर्थात इकट्ठे होकर, एकम सिंघम एक सिंह अर्थात एक शेर को राजानम कुरवन राजा बनाया, ठीक। तथा शकुनी गणा, फिर क्या हुआ, शकुनी गण, अब भाई देखिए जब आदमियों का राजा हुआ, जानवरों का हुआ, तो पक्षी थोड़ी पीछे रहेंगे, तो शकुनी का अर्थ होता है पक्षी। तो तथा इसके बाद क्या हुआ, शकुनी गणा अर्थात पक्षी का पूरा गण अर्थात समूह हिमवत प्रदेश से, हिमवत प्रदेश में जाके एक कस्मिन पाषाणे, एक बड़े से पत्थर, पाषाणे अर्थात होता है पत्थर, तो शकुनीगढ़ अर्थात पक्षियों ने भी अपना जो राजा है वो हिमवत प्रदेश में जाके एक बड़े से पाषाण अर्थात पत्थर के पास सन्निपत्य इकट्ठा होके मनुष्येषु क्या बातचीत कर रहे हैं कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, कि मनुष्यों में भी एक राजा है, ठीक। तथा चतुष्पदेषु च, कि चार पैरों वालों में भी एक राजा है। तो क्या हुआ, अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे जो हैं हमारे पास राजा नहीं है, ठीक। ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या बात कर रहे हैं कि मनुष्येषु राजा, कि मनुष्यों के पास भी राजा है उनका, ठीक। और क्या है, जानवरों में भी अब तो एक राजा हो गया है। तो अस्माकम पुनरंतरे, तो हमारे पास भी राजा होना चाहिए, अर्थात अस्माकम पुनरंतरे, हमारे पास राजा नास्ति, अभी तक कोई राजा नहीं है। तो उसमें से एक क्या बोल रहा है, एक पक्षी की अराजको वासो नाम ना वर्तते, कि अराजको अर्थात बिना राजा के, वासो अर्थात वास रहना, कि अराजको वासो नाम ना वर्तते, कि बिना राजा के क्या होता है, निवास स्थान नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, एको राजस्थाने स्थापयित्या इति उक्तवन्तः, अर्थात एको राजस्थाने, एक राजा का स्थान स्थापयित्वब इति उक्तवंता, कि एक राजा का स्थान हम सबको भी स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवंता, ऐसा किसी पक्षी ने कहा, मतलब उन पक्षियों में से किसी पक्षी ने कहा, इति उक्तवन, ऐसा किसी पक्षी ने कहा कि एको राजस्थान, एक राजा का स्थान अर्थात एक राजा एक स्वामी हमको भी स्थापित करना चाहिए, ठीक। तो वही पूरी बच्चों वाली कहानी चल रही है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अभी और मजा आएगा, अभी आगे तो मेन मजा बाकी ही है। तो क्या हुआ फिर, अथ ते परस्परम लोकयंतः, फिर क्या हुआ, अथ ते इसके बाद, ठीक, अथ ते इसके बाद, परस्परम व लोकयंता, परस्परम अर्थात एक के बाद एक, परस्पर अर्थात क्या होता है, एक के बाद एक, लोकयंता देखने लगे, मतलब इसके बाद वो सब लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ठीक। एकमुलूकम दृष्टव्या, तथा उन्हीं में से किसी ने एक उल्लू को देखा, एकम लूकम, एकम, देखिए इसको पढ़िए एकम, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है तो ये हो गया उलूकम, एकम उलूकम दृष्टव्या, कि उन्हीं में से किसी ने एक उल्लू को देखा और क्या कहा, अयम नो रोचते। अब देखिए अंग्रेजी वाला नो नहीं है, ये संस्कृत वाला नो है, तो यहाँ नो मतलब होता है हाँ, वहाँ होता है नो माने ना, यहाँ होता है नो माने हाँ। अयम नो रोचते, अयम नो रोचते का मतलब क्या होता है कि हमें ये पसंद है, इत्यवोचन, ऐसा कहा। तो उनमें से परस्पर एक दूसरे को देख के, एक उल्लू को जब लास्ट में वो सब देखे तो क्या बोले, अयम नो रोचते, कि हमें ये पसंद है, इत्यवोचन, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। अब देखिए पसंद तो किए, लेकिन किसको, उल्लू को, जिसको खुद ही कुछ नहीं पता है, वो राजा बनेगा तो क्या करेगा। तो देखिए अब क्या करेगा, तो देखिए, अथयका शकुनी सर्वेशम मध्य दासय ग्रहणार्थ त्रिकित्वा अश्रावयत, अर्थात अथयका उन्हीं में से किसी शकुनी अर्थात किसी पक्षी ने, अथयका मतलब उन्हीं में से, शकुनी अर्थात पक्षी, तो उन्हीं में से किसी पक्षी ने सर्वेशम, सर्वेशम मतलब सभी के बीच में,
सर्वेषां मध्य दास्य ग्रहणार्थ, कि उन्हीं पक्षियों में से किसी ने सर्वेषां सबके सामने मध्य दास ग्रहणार्थ, उन्हीं के मध्य में ऐसा ग्रहण किया, मतलब ऐसा बोला। क्या बोला? 3 बार। त्रिकित्व अर्थात होता है 3 बार। अस्त्र वयत, कि उन्हीं में से किसी पक्षी ने सभी के मध्य में खड़े होके 3 बार बोला। अस्त्रवयत मतलब होता है बोला। ततः एकः काक उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूकम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो उनमें क्या हुआ कि अथैका शकुनी सर्वेषाम मध्य दास ग्रहणार्थ त्रिकित्वा अस्त्रावयत, ये लाइन आप ऊपर से यहाँ से जोड़िए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि पहले यहाँ पे सब लोग बोले कि हमें ये पसंद है, अब उल्लू को हम राजा बनाएंगे, अयम नो रोचते, हमें ये पसंद है। ठीक, तो ये जो मतलब कि अनाउंसमेंट थी, वही इस लाइन में बताया गया है कि ऐसा किसी पक्षी ने सभी के मध्य में खड़े होकर त्रिकित्व अर्थात 3 बार बोला कि हमें ये पसंद है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, उसमें दिक्कत क्या हुई। सबको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत किसे हुई? कौआ को। तो क्या हुआ? तथा एका काका है, तब एक कौआ। ठीक, काका अर्थात कौआ। ततः एका काका, तब एक कौआ उत्थाय, उठ गया मतलब खड़ा हो गया। तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत का अर्थात होता है कि डांट दिया। किसको डांट दिया? उस पक्षी को जो सबके मध्य में खड़े होके 3 बार बोला था कि हमें ये पसंद है, ये हमारा राजा है, उसको डांट दिया। कौआ खड़ा होके क्या बोला? ततः एकः काका, तब एक कौआ उत्थाय, उठा और क्या कहा? तिष्ठ तावत, चुप रहो, बैठ जाओ। ये यार क्या बात कर रहे हो तुम, हमारा राजा उल्लू बनेगा? कौआ गुस्सा आ गया, भैया पूरा खेल गड़बड़ा गया। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? अस्य ए तस्मिन, और किस लिए गुस्सा था कौआ? क्या बोला कि अस्य ए तस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूकम मुखम, कि अभी, अभी क्या हुआ है? अस्य ए तस्मिन, की इस समय राज्याभिषेक काल में, अर्थात जब राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, इस समय, इस काल में, एवं रूकम मुखम, कि इस उल्लू का मुंह इस तरह है। अब उल्लू का मुंह देखे हैं ना, समझ लीजिए वही है। तो कौआ कहना क्या चाहता है कि इतने खराब, इतने बदसूरत रूप वाले अपने राजा को मैं नहीं देख सकता, मैं पसंद नहीं करूंगा। और जिस राजा का मुख राज्याभिषेक काल में इस प्रकार है, क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, क्या होगा जब वो हमें गुस्से में कभी भविष्य में देखेगा। समझ रहे हैं ना, कि जिस राजा का मुख ए तस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूकम मुखम, कि जिस राजा का मुख इस समय राज्याभिषेक काल में इस प्रकार है, एवं रूपम, इस रूप में है, क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, क्या होगा जब वो, क्रुद्धस्य अर्थात होता है क्रोधित, तो क्या होगा जब वो कभी भविष्य में क्रोधित होगा, कि गुस्से में इतना भयानक, तो इसका भी ऐसे मुख दिख रहा है, जब गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रयो धड़च्छाम, अर्थात कह रहा है कि जब ये कभी भविष्य में गुस्सा होके हमें देखेगा, क्रुद्धेन अर्थात गुस्सा, अवलोकिता अर्थात देखना, कि जब कभी ये भविष्य में हमको गुस्सा होके देखेगा, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तातिला, तब क्या होगा कि हमें ऐसा लगे कि जैसे किसी ने तप्त कटाहे अर्थात जलती हुई कड़ाही में, ठीक है, क्या कर दिया हो? प्रक्षिप्तास्तिला, हमें फेंक के तल दिया हो। जैसे मोमोज तला जाता है, ठीक है, समोसा, वैसे ही क्या कर देंगे, ऐसा लगेगा कि जब ये राजा कभी हमको भविष्य में गुस्से में देख लेगा, अवलोकिता देखेगा, तो वयम तप्त कटाहे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने गुस्से में तप्त कटाहे अर्थात किसी जलती हुई कड़ाही में प्रक्षिप्तास्तिला, हमें तल भुन के फेंक दिया हो, गरम गरम तेल में हमें फेंक दिया हो। इव तत्र तत्रयो धड़च्छाम, की धड़च्छाम का अर्थात होता है हमें फेंक दिया हो। इस प्रकार से हमें लगेगा जब ये हमें गुस्से में देखेगा। ईदृशो राजा महम नो रोचते इत्याह, और इस प्रकार का राजा महम नो रोचते, यहाँ क्या बोले थे? अयम नो रोचते, हमें, अयम अर्थात हमें, और महा अर्थात मुझे, वहां सबको पसंद था, महा अर्थात यहाँ सिर्फ कौआ को दिक्कत है। तो क्या कह रहा है कि ईदृशो राजा, इस प्रकार का राजा, महम नो रोचते, हमें नहीं पसंद है।
आगे देखिए बच्चों, तो ये श्लोक क्या कहता है कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पयस कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना में रोचतम, मुझे नहीं पसंद है, रोचते अर्थात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भद्रम व उलूकस्य अभिषेचनम, कि राज्याभिषेक काल में, ठीक है, उलूकस्य अभिषेचनम, कि अभी जब ये मतलब कि गुस्सा नहीं है तब इसका मुख इस प्रकार है, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, यदि ये कभी भविष्य में गुस्सा होगा तो इसका मुख किस प्रकार होगा। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, कि आक्रुद्धस्य की अभी राज्याभिषेक काल में, आक्रुद्धस्य अर्थात बिना गुस्सा हुए इनका मुख अर्थात उल्लू जी का मुख इस प्रकार है, तो ये कभी गुस्सा जाएंगे तो क्या होगा इसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ठीक। सा एव मुक्ता महम नो रोचते इति विरुवन आकाश उत्पतत, यही कहते हुए सा एव मुक्ता, यही कहते हुए महम ना रोचते, मुझे नहीं पसंद है, अर्थात यही कहते हुए कि मुझे नहीं पसंद है। यहाँ देखिए 2 बार लिखा है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। इति विरुवन आकाशे उत्पतत, यही कहते हुए जो कौआ था वो आकाश में उत्पतत अर्थात उड़ गया। उलूको अपि उत्थाय एन मनवा धावत, कि उल्लू भी उसका पीछा करते हुए उनके पीछे, उलूको अपि उल्लू भी उत्थाय उठ के, एन मन वो धावत उठ के उसके पीछे, धावत अर्थात चला गया, उड़ गया, ठीक। मतलब गुस्सा के उसका पीछा करने लगा। वो कह दिया ना कि अब तुम राजा बन नहीं पाओगे, अब तुम पसंद हो नहीं, तुम्हारा मुख अभी इस प्रकार है तो तुम गुस्सा जाओगे तो क्या होगा बताओ। यही सब बात हुई, दोनों लोगों में बहस हो गई। अब बच्चों की कहानी है, ये सब बना के सुना रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या कि ये बोल रहे हैं कि मतलब जब कौआ उड़ गया ये बोल के कि मुझे नहीं पसंद है, तो उल्लू भी उसके पीछे उड़ गया। और तब क्या हुआ, तत् आरंभ तव अन्योन वैरणी जातव, यहीं से उल्लू और कौआ की दुश्मनी शुरू हो गई, ठीक है। आज भी अगर उल्लू कौआ कहीं साथ में देखिएगा तो 36 का आंकड़ा है दोनों में। तत् आरभ्य, यहीं से आरंभ हुआ क्या, तव अन्योन वैरणी, एक अन्य वैरणी अर्थात होता है झगड़ा लड़ाई, या कह सकते हैं कि दोनों में वैमनस्य की भावना, ठीक है, जातव, ठीक। शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजान कृत्वा आगमन, और इसी प्रकार तब सभी पक्षियों ने आपस में बातचीत करके एक सुवर्ण हंस, एक सुंदर हंस को राजानम कृत आगमन, एक सुंदर हंस को अपना राजा बनाया, ठीक है। तो पक्षियों का राजा कौन है, हंस है, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी कथा है ये जातकावली से ली गई है, ठीक। तो ये हमारा जो जातक कथा का पहला पार्ट है उलूक जातकम, ये कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी आपको दूसरा जो पार्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारे जो वीडियोज हैं वो एक सीरीज में चल रहे हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, उसमें आप जाके सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी चलते हैं, अपने चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।